वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय स्वाध्याय परिवार के सभी प्रेमी सदस्यजन विज्ञान के माध्यम से अपने घर पर बैठकर भगवत चर्चा का लाभ ले रहे सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्रणाम। राधे राधे, जय सिया राम। भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोगों ने 10वें अध्याय उस पर कहीं कुछ विस्तार से कहीं कुछ संक्षेप से चिंतन किया। जो शास्त्रों की एक परिपाटी है समास व्यास योगतः, कहीं समास पद्धति रही कहीं व्यास पद्धति रही, उसका एक बार हम लोग हृदयंगम एक बार विहंगम अवलोकन करने का प्रयास करेंगे। आज संभव है गुरु कृपा से पूरा हुआ तो हुआ, नहीं तो जैसी हरि इच्छा। 10वां अध्याय हम लोगों ने जिस विषय का दर्शन किया, अध्ययन किया, चिंतन किया, उसका नामकरण स्वयं भगवान ने दिया है। नामकरण देते समय प्रभु ने भी स्पष्ट कह दिया है 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में। इसका नामकरण किस रूप में प्रभु ने दिया? भगवान कहते हैं एताम विभूतिम योगम च ममयो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। भगवान यह एताम विभूतिम और योगम, विभूति और योग को मिलाकर इस अध्याय का नामकरण भी कर देते हैं, विभूति योग। भगवान कहते हैं एताम विभूतिम योगम च, अर्जुन जो मेरी विभूति को और मेरे योग को वेत्ति जानता है। और कैसे जानता है? तत्वतः वेत्ति, तत्वपूर्वक जानता है। देखिए एताम विभूतिम, एताम विभूतिम, इसमें जो ज्ञान है और ज्ञान कहने के बाद उसका फल बता दिया है। ज्ञान क्या है इसमें? एताम विभूतिम योगम च ममयो वेत्ति, मेरी विभूति को और योग को वेत्ति मतलब जो जानता है। तो इसका मतलब है यह है ज्ञान प्रकरण। इसका फल क्या है? यो वेत्ति स युज्यते। देखिए आप पकड़ने में थोड़ा सा, आप लोग पहले भी देख चुके हैं, फिर भी एक बार अवलोकन करते हैं। युज्यते, युज्यते शब्द का अर्थ होता है जुड़ता है। यो वेत्ति स युज्यते, वो जुड़ता है। देखिए जो जानता है वही जुड़ता है। मूल वाक्य क्या निकला? मतलब योग से जुड़ जाता है। युज्यते, योगेन युञ्जते, मतलब योग से जुड़ जाता है। योग से माने क्या है? भगवान बोल रहे हैं
योग की परिभाषा दे दी भगवान ने यहां, अभिकंपेन योगेन युज्यते। ये बड़ा प्यारा मंत्र है। अभिकंप योग से साधक जुड़ जाता है, जो मेरी विभूति को और योग को जानता है, वो अभिकंप नाम के योग से जुड़ जाता है। ये बात आ गई। मतलब अभिकंप योग का अर्थ हुआ कि उसका जो योग है, जिस योग में वियोग नहीं है, वियोग रहित योग ही अभिकंप योग है। मतलब वो कभी चलायमान नहीं होगा, विचलित नहीं होगा, उसका पतन नहीं होगा। ऐसे योग से वो साधक, वो ज्ञानी जुड़ गया। कैसे? किस योग से? अविचल योग से। इस श्लोक की व्याख्या करते समय हम लोगों ने यह देखा था कि ऐसा कोई योग नहीं है जो वियोग से रहित हो। ध्यान से समझना, ऐसा कोई योग नहीं। मैं कथा के प्रसंग में भी कह चुका हूं, ऐसा कोई योग नहीं है जो वियोग से रहित हो, ऐसा कोई लाभ नहीं है जो हानि से रहित हो, ऐसी कोई अनुकूलता नहीं है जो प्रतिकूलता से रहित हो, और ऐसा कोई यश नहीं है जो अपयश से रहित हो। लेकिन भगवान यहां क्या कहते हैं? अभिकंपेन योगेन, माने वास्तव में जो जुड़ने की जो क्रिया है ना, वो कैसी क्रिया होती है? योग में क्रिया, जो हम लोग क्रिया के माध्यम से, कर्म के माध्यम से जो जुड़ते हैं, वहां उस योग में, मतलब जुड़ने के योग में जो वियोग है वो अंतर्निहित होता है। जैसे मैं उदाहरण के आधार पे कहूं, आप लोग समझ जाएंगे। जो यश है, आपको यश मिला है, तो उसमें अपयश अंतर्निहित होता है। आज आपने यश कमाया है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के कटु वचन भी कभी सुने होंगे। आज आपको अचानक लाभ मिला है तो कभी आपने हानि भी झेला होगा। तो जो योग होता है, क्रियात्मक योग है, उसमें वियोग अंतर्निहित होता है। जैसे रसगुल्ला मिला तो रस उस गुल्ले में अंतर्निहित है। मतलब क्या हुआ? मतलब यह योग के साथ वियोग जुड़ा है। साधना को, अपनी स्थिति को भगवान ने यहां योग शब्द से नवाजा है। इसको बारीकी से समझना। यहां भगवान योग शब्द को ऐसे विशेषण से समलंकृत कर रहे हैं जिस योग में कोई वियोग का दोष नहीं है। फिर विशेषण क्या दिया? अभिकंपेन योगेन। अभिकंप योग, ऐसा योग जो कभी विचलित न हो, स्खलित न हो। ऐसे योग का जो कारण बनेगा, वो क्या कारण बनेगा? तो आपसे कहूंगा, आप लोगों ने सुन लिया है, अच्छी तरह से पढ़ लिया है। ऐसे योग का कारण क्या बनेगा? हेतु क्या बनेगा? व्यक्ति बनेगा। व्यक्ति शब्द का अर्थ क्या है संस्कृत में? जानता है, जानने वाला। समझ रहे हैं ना? मतलब अभिकंप योग, जो विचलित नहीं होता है, ऐसे योग का हेतु है व्यक्ति, जानना, ज्ञानी बनना। ज्ञानी ही इसका हेतु बनेगा। मतलब ज्ञान ही बनेगा कारण, और तो कारण बन नहीं सकता। इसके अतिरिक्त बहुत गंभीरता से समझना, इस अविचलित योग का कारण ज्ञान है। ज्ञान के अतिरिक्त कोई कारण, कोई क्रिया, कोई उपासना, कोई साधना, कोई स्वाध्याय ऐसा नहीं है जो आपको विचलित न करता हो। अतः देखें इस वाक्य को, इस वाक्य पर आप लोगों का ध्यान मैं चाहता हूं। क्या भगवान कह रहे हैं? यह व्यक्ति, यो व्यक्ति स युज्यते। मतलब हे अर्जुन, जिसको तुम योग समझते हो,
वास्तव में वहां जुड़ने की कोई क्रिया नहीं हुई है। बहुत मैं आपको जो बता रहा हूं, भगवान कहते हैं योग से जुड़ने के बाद अभिकंप योग सिद्ध हो जाएगा। तो जो हम लोग योग से जुड़ रहे हैं तो क्या किसी क्रिया से जुड़ रहे हैं? क्रिया के माध्यम से परमात्मा से मिलन हो रहा है क्या? थोड़ा सा चिंतन करिएगा। देखिए, यहां जो क्रिया होती है उसमें जानने से कोई घटना नहीं घटती। जाना किसको जाता है और क्रिया किसकी होती है, थोड़ा सा बारीकी से समझना। जाना उसी को जाना जाता है जो पहले से ही विद्यमान होता है। इसलिए ज्ञान का जो विभाग है ये अलग विभाग है। मैं आप लोगों को कहूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। दो वाक्य मैं बोल रहा हूं, दो शब्द बोल रहा हूं। एक है ज्ञान विभाग, दूसरा है निर्माण विभाग। दो डिपार्टमेंट हो गए, ज्ञान का डिपार्टमेंट और निर्माण का डिपार्टमेंट। तो कैसे हम लोग समझेंगे इसको? ज्ञान क्या करता है? ज्ञान निर्माण नहीं करता है। निर्माण करने का काम ज्ञान का नहीं है। और मैं आपका फिर कहूंगा, व्यक्ति शब्द में ज्ञान है। विद ज्ञाने धातु से व्यक्ति बनता है। हमारे पूज्य पांडे जी बैठे हैं, आपको व्याकरण का भी नॉलेज है अच्छा। तो व्यक्ति मतलब जानता है, मतलब ज्ञान। इसका मतलब इस जिस योग की भगवान चर्चा कर रहे हैं, एक क्रियात्मक योग की चर्चा नहीं कर रहे हैं। कैसे? देखिए, ज्ञान किसी वस्तु का निर्माण करता ही नहीं है। जिन्होंने वेदांत का ABCD भी पढ़ा हो वो भी इस बात को तो जानता ही है। मतलब ज्ञान प्रमाण विभाग की चीज है, ज्ञान निर्माण विभाग की चीज है ही नहीं, स्वतः प्रमाण है। देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, कोई नीला रंग, आपने नीला रंग को जान लिया, किसी ने उस नीला रंग को जान लिया, या आपका इस नीला रंग को जानना एक ज्ञान है। लेकिन आप उस नीले रंग को पीला करना एक ज्ञान का काम नहीं है। क्या मतलब हुआ? नीले रंग को आपको पीला, हरा, कोई गेरुआ कुछ रंग करना हो, वो ज्ञान का काम है ही नहीं। उसका वो क्रिया का काम है। अब मैं आपसे कहूं, देखो, मैं उदाहरण के तौर पर ये माला, ये जो मैं माला सुमिरनी लेता हूं, जप करता हूं, ये जो मेरे दाहिने हाथ में है, दाहिने हाथ में है, ये समझना एक ज्ञान है। लेकिन यह माला बाएं हाथ में ले जाना एक क्रिया है। एक क्रिया को समझना। तो इसका मतलब क्या है? ज्ञान परिवर्तन करने वाला तत्व नहीं है, ज्ञान उत्पादन करने वाला तत्व नहीं है, ज्ञान संस्कार करने वाला तत्व नहीं है, ज्ञान किसी को मिलाने वाला तत्व नहीं है। यहां क्या कहा जा रहा है? भगवान कहते व्यक्ति सयुज्यते, जो जानता है वही जुड़ता है। वास्तव में जहां जो योग की भगवान चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि विभूति और योग की बात आई ना, जिस योग की भगवान चर्चा कर रहे हैं वो पहले से ही सिद्ध है। क्रिया से परमात्मा से जुड़ने का नाम योग नहीं है। एक क्रिया योग, हठ योग की चर्चा यहां नहीं हो रही, क्योंकि आप इतने दिनों से चिंतन कर रहे हैं तो आप समझ जाएंगे बात को। यहां भगवान जिस योग की चर्चा कर रहे हैं, मुझे स्मरण में आ रहा है, प्रातस्मरणीय पूज्यपाद स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहा करते थे, बहुत सुंदर भाव, कि परमात्मा को निर्माण नहीं करना है। जैसे उदाहरण बहुत अच्छा देते थे, कोई व्यक्ति कहीं जाता है और जाते समय यदि उदाहरण के तौर पे कहा जाए, मुझे गुड़गांव जाना है, गुड़गांव में फलानी जगह, जैसे मैं आपसे कहूं हमारे परम आदरणीय श्री हमारे कमल पोद्दार जी का घर गुड़गांव के मालीबू टाउन में,
तो कोई व्यक्ति कहे कि हमको मालिबू टाउन में, गुड़गांव में पोद्दार जी के घर में जाना है। अब आपसे मैं कहूं, पोद्दार जी के घर का वो निर्माण करेगा कि पोद्दार जी के घर की खोज करेगा? ऑलरेडी है, उसको बनाना नहीं है। तो इसका मतलब है परमात्मा स्वतः सिद्ध ऑलरेडी है, पहले से ही है। तो उनको बनाना नहीं, निर्माण नहीं करना है। आपका होना, मैं परमात्मा को का उदाहरण दिया हूं, आपका होना स्वतः सिद्ध है कि नहीं? आपको होने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता है क्या? बोले होना, ये जानना मैं हूं, इसी का नाम है ज्ञान। भगवान कहते जो जानता है वो जुड़ता है। कैसे समझें इसको? देखिए, एक शब्द मैं आपसे कहूं, आप लोगों को वेदांत की भाषा तो समझ में आ ही जाएगी और थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। 13वें अध्याय से तो बहुत सुंदर ज्ञान की चर्चा भगवान करेंगे। एक हमारे यहाँ घड़ा होता है ना, घट, मिट्टी का घड़ा। घड़े के भीतर जो एम्प्टी स्पेस है उसका नाम है आकाश। लेकिन घड़े के अंदर होने के कारण उस एम्प्टी स्पेस का वेदांत में नाम क्या हुआ? घटाकाश। ये जो बाहर जो दिखाई दे रहा है ये भी खाली है, तो इसका नाम क्या हुआ? महाकाश। तो घटाकाश और महाकाश, ये दोनों तो बात आपने समझ लिया। अच्छा, अब योग किसको कहा गया? अब आपको पकड़ में आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, क्योंकि क्रियात्मक नहीं है ये। जैसे घटाकाश का महाकाश के साथ जो जुड़ना है, भगवान कहते इसका नाम है योग। इसका नाम है योग। ये कैसा आपने कह दिया योग? भगवान कहते स्वतः सिद्ध है। और स्वतः सिद्ध नहीं, पहले से ही सिद्ध है। तुमको सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं कि घटाकाश महाकाश से कैसे मिलेगा। मतलब क्या हुआ? आप लोग थोड़ा दृष्टांत पर ध्यान दीजिएगा, जो उदाहरण मैं दे रहा हूं इस पर ध्यान दीजिए। मतलब घटाकाश महाकाश के साथ जाकर जुड़ता है क्या? जो बाहर का आकाश है और भीतर का आकाश है घड़े के भीतर, और घड़े के भीतर का आकाश बाहर के जो महाकाश है उसके साथ जुड़ता है क्या? नहीं, नहीं जुड़ता। क्या, क्यों नहीं जुड़ता? अरे भाई, यदि हम तत्व की दृष्टि से देखें, केवल एक घड़े के भीतर रहने के कारण उस एम्प्टी स्पेस का नाम हुआ घटाकाश। यदि वो घड़े का उपाधि नहीं होता तो वो घड़ा घटाकाश कहां जाता? बोले ऑलरेडी महाकाश ही था वो तो। अब आप बताइए जरा, जब घटाकाश को, मतलब वास्तविकता वहां वियोग है ही नहीं, मतलब एक कहा जाए उस घड़े के भीतर जो आकाश है उस महाकाश के साथ उस घटाकाश का वियोग आपको लगता है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब घटाकाश को आकाश तत्व का ज्ञान हो जाएगा, मतलब महाकाश का ज्ञान हो जाएगा, तो उस ज्ञान का ही फल है कि वो महाकाश से जुड़ गए। जुड़ा तो पहले से ही था, लेकिन उसने सोचा मैं घड़े के भीतर हूं, घड़ा फूटा, अथवा उसने समझ लिया अरे भाई ये तो एक ही है ना। अच्छा, जानना मात्र ही जुड़ना हुआ कि नहीं? तो जानने में और जुड़ने में कितने समय का अंतर रहा? आप सोचिएगा बहुत गंभीरता से। मतलब मैं उस घड़े के भीतर का जो एम्प्टी स्पेस है वो बाहर के एम्प्टी स्पेस को ये समझ लिया, मैं तो तत्व को समझ लिया, महाकाश ही हूं मैं। अर्थात जानने में और जुड़ने में कितना अंतर लगा? बिल्कुल वक्त लगा ही नहीं। जानना ही जुड़ना है, वहां कोई क्रिया संभव नहीं है फिर। तो इसी तरह से उस ज्ञान का फल यह हुआ, ज्ञान होते ही जुड़ गया। इसलिए शब्द पकड़ना, युज्यते यो वेत्ति स युज्यते, मतलब महाकाश रूप वो ऑलरेडी हो गया, पहले से ही था। अच्छा, एक बात और पूछूं मैं आपसे। अच्छा, वो जो घड़े के भीतर का आकाश बाहर के महाकाश के साथ जो जुड़ गया,
कितने समय के लिए जुड़ गया? 1 घंटा के लिए जुड़ गया कि 1 दिन के लिए जुड़ा, 24 घंटे के लिए जुड़ा, कितने समय के लिए जुड़ा? आप क्या उत्तर देंगे? बोले सदा के लिए जुड़ा। हाँ? आप ये भी कहेंगे सदा के लिए जुड़ा नहीं, सदा ही जुड़ा हुआ था, केवल घड़े के भीतर अपने को समझ रखा था। बस सज्जनों, यही समझना है। भगवान जो योग किया का तत्वतः, इसलिए एक शब्द आया है ना, तत्वतः, तत्वपूर्वक समझो। तत्वतः जानने का अर्थ हुआ है हम तो इस घड़े के भीतर बैठे हैं। शरीर का इसलिए एक नाम क्या है? घट। शरीर को क्या कहते हैं? घट। घट के भीतर वो परमात्मा तत्व है, आत्म तत्व है। आत्म तत्व और परमात्मा तत्व में अंतर कहां से बना? बस मैंने ये समझ लिया, मैं तो शरीर हूं, शरीर के भीतर हूं मैं। तो ये जो परिधि बांधकर, एक सीमा बांधकर जो हम अपने आप को एक दायरे में सीमित कर देते हैं, तो उस महत तत्व से, उस महान तत्व से, परमात्मा तत्व से हम अलग अपने आप को समझते हैं। लेकिन जिस दिन आपको बोध हो गया मैं अपने आप को अलग समझ जो रहा था, ये मेरा भ्रम था। अब आज क्या हुआ? मुझे ज्ञान हुआ। ज्ञान होते ही, इसलिए श्री कृष्ण क्या कहते हैं? यह वेत्ति स युज्यते। आपने जान लिया तो जुड़ गए। जानने और जुड़ने में समय बिल्कुल खत्म मत नहीं है, बिल्कुल अंतराल ही नहीं है, जानना ही जुड़ना है। तो भगवान कह रहे अर्जुन अभिकंपेन योगेन। अब तो मुझे ऐसा लगता है जब सुना रहा हूं ना, 10वां अध्याय फिर चालू करो दोबारा, नए नए भाव उमड़ रहे हैं। सज्जनों, घटाकाश महाकाश के साथ, महाकाश से इस तरह से जुड़ गया कि उसका वहां से विचलन अब होगा नहीं। इसलिए अभिकंप का अर्थ क्या है? वहां से अलग नहीं होना। संसार में जितनी भी जुड़ना है वहां से अलग होता ही होता है। वियोग, मुझे अध्याय तो याद नहीं आ रहा है, श्रीमद् भागवत का है पुस्तक, उसमें आया है प्रहलाद जी महाराज स्तुति करते हैं, तो कहते हैं यस्याम, और श्लोक आप लोग समझ लेना, मैं तो केवल संकेत कर दिया हूं, अभी पुस्तक भी सामने नहीं आया। यस्याम प्रिया प्रिय वियोग सयोग जन्म शोकाग्निना सकलयो निषुदैहमान दुःखो सदम तदपि दुःख मतध्याहम भ्रूमन भवामि बदमे तबदास्य योगम। एक कहते हैं प्रहलाद जी, यहाँ कहते हैं कैसे, अभी याद भी नहीं आ रहा है, वो कहते हैं कि यस्याम प्रिया प्रिय वियोग सयोग जन्म शोकाग्निना सकलयो निषुदैहमान दुःखो सदम तदपि दुःख मतध्याहम। अब याद नहीं आ रहा, मैं आपको बाद में बता दूंगा, कोई पूछेगा तो, किसी को जरूरत पड़े तो यहाँ प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि कितने हमारे जीवन में संयोग वियोग आए और संयोग वियोग होते ही रहे। कभी संयोग हुआ, कभी वियोग हुआ, संयोग और वियोग एक साथ चलते रहे, ऐसा वे कहते हैं प्रहलाद जी। ये श्याम प्रिया प्रियोग जब आया है तो फिर जब तक कहा नहीं जाए नहीं मिल रहा है। चलिए, अब कहने का अर्थ है तो जितना भी योग है और वियोग जन्य है, लेकिन भगवान यहां क्या कहते हैं? घटाकाश का महाकाश के साथ जुड़ना, वहां कभी फिर अब घटाकाश अलग नहीं रहा, वहां अभिचल हो गया। इसलिए उस शब्द को क्या कहा? अभिकंपेन योगेन। ज्ञान द्वारा जो योग की सिद्धि होती है ना अर्जुन, वो यह योग है। कौन सा योग है? अभिकंप योग है। फिर आप नोट कर लेना, एक कर्म विभाग नहीं है, एक ज्ञान विभाग है। क्रिया के द्वारा जिस योग की सिद्धि होती है उस योग का, उस विभाग का नाम है निर्माण विभाग। ये प्रमाण विभाग नहीं है फिर, और निर्माण विभाग। इसमें इसे हम लोग ध्यान रखें। क्या रखें ध्यान? निर्माण का अभिप्राय क्या है? बोले जो अभी नहीं है,
मैंने उदाहरण क्या दिया था, पोद्दार जी का घर है, तो अब क्या है, प्रमाण विभाग है। हमने प्रमाणित बाहर पोद्दार हाउस कह के प्लेट नंबर जो है नेम प्लेट लगा है, वो है। अब प्रमाण विभाग हो गया, प्रमाण से सिद्ध कर दिया हमने कि है, लेकिन अब उसको है नहीं, नया बनाना है, निर्माण विभाग तो नहीं कहा जाएगा उसको। तो निर्माण विभाग किसको कहा जाए, जो अभी है नहीं, उसको उत्पन्न होना अभी बाकी है। जैसे योगी योगाभ्यास करे, ध्यान का अभ्यास करे, किस लिए करे? अब और बारीकी बात सुना रहा हूं आपको। योगी योग का अभ्यास करे, ध्यान करे, भजन करे, साधना करे। श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते आत्मशुद्ध है, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्ध है। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहस्य स्थिर एकाकीयत चित्तात्मा निराशिर परिग्रह, 6 अध्याय में भगवान कह चुके हैं। तो अब योगी न कर्म मतलब क्या हुआ, मैं कर्म क्यों कर रहा हूं? कर्म विभाग की, इसलिए मैं निर्माण विभाग की बात कर रहा हूं। मैं कर्म क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अभी हमारे अंतकरण को शुद्ध करना है। और श्री प्रभु भी कह रहे हैं इस बात को, क्योंकि अभी हमारा अंतकरण विशुद्ध नहीं है। अतः योग का हमने आश्रय लिया। यह जो योग है किस लिए हो रहा है? बोले अशुद्धि से शुद्धि की ओर जा रहा है, बोले अशुद्धि से शुद्धि दे रहा है, इसलिए हम कर रहे हैं। तो करना पड़ा कि नहीं पड़ा? आपने किया, इसका विरोध नहीं है। हम लोग भजन करें, साधना करें, यज्ञ करें, हवन करें, जो करें, ये किस लिए करें? आत्मशुद्ध है। आत्मशुद्ध है मतलब अशुद्धि से शुद्धि की यात्रा हो रही है। अंधकार से तम प्रकाश की ओर जा रहे, तमसो मा ज्योतिर्गमय वाली बात आएगी। अतः योग का आश्रय लिया, अशुद्धि से हम शुद्धि की ओर जा रहे हैं। मतलब अंतकरण को एक अवस्था से हम दूसरे अवस्था में ले जा रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, क्रिया हो रही है। लेकिन भगवान कहते हैं व्यक्ति जानने से हो जाएगा। विक्षेप से, वेदांत कहता है ना, विक्षेप से समाधि की ओर जा रहे हैं। ये अवस्था का परिवर्तन है। तो मैं एक चिंतन कर रहा था, एक प्रवाह चल रहा था, बीच में थोड़ा वो हो गया, कोई बात नहीं। नारायण, एक चिंतन हम एक कर रहे थे, एक अवस्था से हमें दूसरी अवस्था में जो ले जाने की जो प्रक्रिया है, वो जो विभाग है वो कर्म विभाग है, क्रिया विभाग है, निर्माण विभाग है। तो डिपार्टमेंट हो गया निर्माण का। तो निर्माण विभाग होने के कारण हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वो है क्रिया साध्य। क्रिया के द्वारा देखिए, क्रियारूप जहां होगा, मैं आपको बहुत ध्यान से समझा रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं कि हम लोग कुछ समझ सकें। क्रियारूप जहां भी होगा वो अनित्य ही होगा। क्रिया अनित्य को ही बढ़ावा देती है। कैसे? कोई निर्माण आज तक ऐसा नहीं हुआ जो नित्य हो, सदा रहे, सर्वदा रहे। इसको और गंभीरता से कहूं, जैसे आप और आपका शरीर, आप प्रमाण विभाग है और आपका शरीर निर्माण विभाग है। निर्माण को क्रिया विभाग भी कह सकते हैं। कैसे मैं कहूं आपको? ये देखिए, हम है, मैं हूं, ये आपको ज्ञान है। फिर मैं आपसे कहूं मेरा होना ये निश्चित है, तो मेरे होने के लिए किसी शास्त्र प्रमाण की आवश्यकता है आपको? कोई कहे तुम हो, इसका क्या प्रमाण है? अब आप सोचिएगा, आप कहेंगे भैया मैं हूं, स्वतः प्रमाण है कि मैं हूं, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब आप निश्चित है, स्वतः है, पहले से ही थे। आप समझ रहे होंगे बात। दूसरा, आपका शरीर, यह प्रमाण विभाग नहीं है, निर्माण विभाग है।
क्यों? मेरा शरीर एक क्रिया है, ज्ञान नहीं है, प्रमाण नहीं है, क्रिया है। कैसे है? देखिए, क्योंकि पैदा मुझे कोई कर नहीं सकता, पैदा किया है तो मेरे शरीर को किया है, तो मेरे शरीर को पैदा किया। मैं सर्वदा से नित्य हूं, ये शरीर परिवर्तन हो रहा है और अंत में धीरे 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 इतना अनित्य है, शरीर की हड्डी पसली तो छोड़ दीजिए, राख भी नहीं बचता। आप हैं नित्य। आप बाल्यावस्था में थे तो भी आप थे, युवावस्था में थे तो भी आप थे, वृद्धावस्था में भी तो भी आप हैं। और आप कहते मैं बाल्यावस्था में था, तो इसका अर्थ है बाल्यावस्था को धारण करने वाले आप हैं। तो शरीर एक क्रियाशील है, तो क्रियाशील में परिवर्तन है और अनित्य है, और आप नित्य है। तो आप है प्रमाण विभाग और ये शरीर है एक निर्माण विभाग। मैं सर्वदा से नित्य हूं, यह स्वतः प्रमाण है। अच्छा, भगवान से कहा महाराज, आप ये जो कह रहे हैं कि ये जो योग है एक ज्ञान से सिद्ध होगा, प्रभु ये कैसा योग है? निर्माण विभाग वाला है? बोले बिल्कुल नहीं है। सो अभिकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। यह शब्द अपने आप में बहुत प्रभावशाली है, बहुत ही प्रभावशाली शब्द है सज्जनों, और अपने आप में पूर्ण शब्द है। मुझे बहुत प्रिय लगता है। संभवतः मैंने जब इसकी चर्चा की तो काफी विस्तार में भी आपके सामने बात रखी थी। मतलब भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन, यदि मननशील व्यक्ति ठीक से मनन करे तो यह बात अच्छी तरह से उसको समझ में आ जाएगी, बात साफ हो जाएगी। यहां पर वास्तव में कोई योग की घटना नहीं घटी, स्वस्वरूप ही भगवान जिसको योग बोल रहे हैं, मतलब अपने स्वरूपानुभूति ही प्रभु ने योग कह दिया। सो अभिकंपेन योगेन। दूसरी बात कि वह जो जानता है किसको? बोले भगवान को, वो जुड़ जाता है। तो स्वरूप की स्थिति का मतलब ही है परमात्मा से जुड़ जाना। ध्यान देना सज्जनों, स्वरूप की स्थिति, आप अपने स्वरूप में है तो आप परमात्मा से जुड़े हुए हैं। अब जो अवस्थिति जो रूप योग है, स्वस्वरूप का अवस्थान रूप जो योग है, इस योग में कारण क्या बना अपने स्वरूप से जुड़ने का? तो सीधी सी बात है, ज्ञान कारण बना। ज्ञान, किसका ज्ञान? भगवान कह रहे हैं कि दो चीजों का ज्ञान होना चाहिए, तब आप जुड़ने का आगे बढ़ सकते हैं अथवा जुड़ जाएंगे। किस चीज का? फिर वो श्लोक याद दिला रहा हूं मैं आपको। एताम विभूतिम योगम च। दो चीजों को आप समझिएगा। किसका ज्ञान? विभूति का ज्ञान और योग का ज्ञान। ये दोनों का जब ज्ञान हो जाता है अर्जुन, तो तुम्हारा जो निजस्व स्वरूप है उससे जुड़ना स्वतः हो जाता है। वो क्रियात्मक नहीं है, फिर वो प्रमाण विभाग है और निर्माण विभाग नहीं। अच्छा भाई, भगवान कह रहे हैं कि विभूति का ज्ञान और योग का ज्ञान किसका बताया? किसी राजा महाराजा का नहीं। भगवान से पूछा, बताइए ना सही किसका? बोले मम। आहा, मेरा, मेरा ज्ञान। और दूसरा भाव ये भी है, मम शब्द कहा कि अर्जुन को कहते मेरा ज्ञान। क्यों? मम शब्द में कल परसों भी कहा, मम मतलब षष्ठी। षष्ठी शब्द का अर्थ है संबंध। अर्जुन तुम मेरे संबंधी हो। किस नाते संबंधी? अब यह साले जीजा वाला संबंधी नहीं है, मनुष्य मात्र मेरे संबंधी। सारे मनुष्य मेरे अपने हैं, और जो अपने हैं वो अपने से जुड़े, सपने से न जुड़े। ममयो व्यक्ति, मुझे समझे, क्योंकि मैं तुम्हारा हूं। जगत सपना है, तुम सपने से जुड़ोगे तो फिर मुझे कैसे जान पाओगे? तो परमात्मा से जुड़ना, ये योग से जुड़ना है। विभूति से जुड़ने की चर्चा मैं करूंगा अभी। तो भगवान से जुड़ना है। किससे जुड़ना? अपने से जुड़ना।
सपने से नहीं जुड़ना है, परमात्मा अपना है। याद रखिएगा, हमारा सारा प्रयत्न सपने से जुड़ना होता है। जगत से जुड़ने का नाम ही सपने से जुड़ना है और परमात्मा से जुड़ने का नाम ही अपने से जुड़ना है। अब निर्णय हमें यह करना है, हम सपना से जुड़ना पसंद करेंगे कि अपने से जुड़ना पसंद करेंगे। भगवान कहते मेरी विभूति और मेरा योग, इससे जुड़िए। परमात्मा चाहते क्या है? बोले इन दोनों विषयों का तत्वतः बोध हो जाए। एताम विभूतिम योगम च ममयो वेत्ति तत्वतः। देखिए, हल्का फुल्का न रहे व्यक्ति, तत्वपूर्वक जुड़ जाए, ऊपर ऊपर का नहीं, अच्छी तरह से समझ कर जुड़ जाए। ममयो वेत्ति तत्वतः, 7वां श्लोक, बड़ा प्यारा मंत्र है। मेरी विभूति और योग को जो तत्व से जानता है वो अभिकंप योग में प्रतिष्ठित हो जाता है, युज्यते, जुड़ जाता है। मुझे ऐसा लगता है, मैं फिर कहूं आपसे, ये जो 10वां अध्याय है ना, इसी 7वें मंत्र का विस्तार लगता है। आप लोग इस पर चिंतन करिएगा, अपना जो भी आप लोग होमवर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, इस पर अवश्य मनन होना चाहिए। ये जो 7वां मंत्र है, एताम विभूतिम योगम च ममयो वेत्ति तत्वतः, मुझे लगता है इसी का विस्तार है। कई लोग कहते हैं जो 24 अक्षर है ना गायत्री के, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है, और हमारे यहाँ कहा जाता है 24 अवतार है। भागवत जी में 24 अवतारों का वर्णन है। तो ऐसा महापुरुषों का मत है, वेदों का सार गायत्री है और गायत्री का विस्तार अन्य सारे ग्रंथ है। भागवत जी क्या है? 24 अवतार होने के कारण वेदों का सार गायत्री और गायत्री का विस्तार भागवत है। उसी तरह से मैं कह सकता हूं, परम तत्व परमात्मा के सार के रूप में भगवान ने कहा एताम विभूतिम योगम च ममयो वेति तत्वतः। ये शास्त्र का सार है और इस सार का विस्तार है विभूति योग, 10वां अध्याय। तो अब याद और आगे बढ़ते हैं। इसमें जो विभूति का तत्व है वो क्या है? योग तो आपने समझ लिया, जो नित्य प्राप्त है, नित्य अपना है, और जो प्रमाण विभाग है, निर्माण विभाग नहीं, वो ज्ञान, उससे जुड़ना, योग से जुड़ना है। विभूति क्या है फिर? देखिए, विभूति के विषय में 3 श्लोक आपको पकड़ना है। मैं 7 से फिर आपके 3 श्लोक में आ रहा हूं। आप लोगों ने मुझे टारगेट नहीं दिया है कि आज ही पूरा करना है, हाँ? आप लोग समझ लीजिएगा। तो 3 श्लोक देखना, ये विभूति समझाया भगवान ने। योमाम पढ़िएगा, आपके पास गीता है ना, 3 श्लोक पढ़िए, बड़ा प्यारा श्लोक है, फिर एक बार याद हो जाए क्या आनंद आ जाएगा। देखिए, योमामजमनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। प्रभु कहते हैं कि अर्जुन, अब ये तुम मेरी विभूति को भी समझ सकते हो। योग और विभूति भी समाया हुआ इस श्लोक में भी। कैसे? योमाम अजम अनादिम च, यह हुआ योग। फिर योग की चर्चा मैं कर रहा हूं। और क्या है? लोक महेश्वरम, ये विभूति। देखिए, योग माने क्या है, फिर आपको याद दिला रहा हूं। योग माने याथात्म्य, मैंने पहले इसकी चर्चा में कहा था, वास्तविकता, यथार्थ, उसका नाम है योग। विभूति क्या है? लोक महेश्वरम। मैं एक तरफ से स्वतः सिद्ध सत्ता हूं, मतलब अज हूं, अजम अनादि हूं, अज हूं, मेरा कोई कारण नहीं है, मैं किससे उत्पन्न नहीं हूं, इसलिए अनादि हूं। यह मेरा यथार्थ है, यह वास्तविकता है,
यह मेरा स्वरूप है, ये मेरी चेतना है, ये योग है। देखिए, मेरा कहीं से आरंभ हुआ नहीं, मैं सदा सर्वदा से विद्यमान हूं, मैं अनारंभ हूं। इस चेतना के स्वरूप में जो दूसरी एक बात आपके सामने प्रकट हो रही है वह यह है, कई प्रकार की अपेक्षाएं खड़ी हो जाती है। होती है कि नहीं, आप चिंतन करना, अनुभव में आ जाएगा। अपेक्षाएं कैसे? जगत को संदर्भ लेकर से रेफरेंस है, जगत का रेफरेंस लेकर उस परम चेतना को जब देखते हैं तो उस चेतना का नाम एक हो जाता है सर्वलोक महेश्वरम। बात समझ रहे होंगे आप, बहुत बारीकी ऐसे समझना। मतलब आप अपेक्षा क्या है? जगत की अपेक्षा है ना, तो जगत की अपेक्षा से देखा उस चेतना को, वो चेतना बन के आया विभूति। उस विभूति का नाम क्या हुआ? सर्वलोक महेश्वर। जब योग के रूप में था तो अंतरतम जो स्थिति थी, ज्ञान का स्वरूप, वो था योग। लेकिन ये जो लोक महेश्वरम, ये उसकी विभूति बन गई। अब दोनों पहलू चेतना के मालूम हमको होने चाहिए। चेतना के दोनों पहलू क्या है? एक पहलू का नाम है योग और दूसरे पहलू का नाम है विभूति। योग के बारे में मैंने बताया कि वो है जैसे घटाकाश महाकाश से मिलता है, योग है। लेकिन विभूति अपेक्षा क्या हुई? जगत की अपेक्षा लोक महेश्वरम बन गया, लोक का पालन करने वाला बन गया। चेतना स्वतः सिद्ध है, अज है, अनादि है, प्रमाण का विषय है। परंतु जब संदर्भ आने लगते हैं, मैं संदर्भ बहुत बोल चुका हूं जब विभूतियों का वर्णन किया मैंने। संदर्भ जब आने लगते हैं, संदर्भों की अपेक्षा से अगर बात करेंगे तो चेतना सर्वलोक महेश्वरम। इसको पहचाने कैसे भाई? हम पहचान के लिए तो भी कोई उपाय करना पड़ेगा। किसी भी संदर्भ से देखिए, रेफरेंस मैं जो बोल रहा हूं, संदर्भ मतलब रेफरेंस। आत्म चैतन्य तो केवल आत्म चैतन्य है, उसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं है, शुद्ध आत्म चैतन्य है। पर एक संदर्भ उपस्थित होता है अंतकरण का, तो अंतकरण की अपेक्षा से वही चेतना अंतर्यामी के रूप में प्रकट होता है। वही चेतना, कोई दूसरी चेतना नहीं है। और संदर्भ आते ही उधर से रेफरेंस आ गए, संदर्भ आ गए तो चेतना के स्वरूप बदलने लगे। मूल रूप में चेतना है लेकिन वो स्वरूप में परिवर्तन होने लगा। कैसे? बोले जैसे एक संदर्भ की अपेक्षा उसका स्वरूप बदलता है, उसी तरह से अनेक अनेक संदर्भ जब आते हैं तो उस चेतना का स्वरूप बदलता है। कैसे? और अच्छी तरह समझो। जैसे एक व्यक्ति है, नाम उसका कुछ भी दे सकते हैं आप, चलो मैं उसका नाम दूं छगनलाल। कॉमन नाम नहीं है इसीलिए किसी का नाम नहीं होगा तो छगनलाल मैंने बोल दिया। नाम उसका है छगनलाल। अब छगनलाल एक नाम है। अब संदर्भ कैसे होते हैं? संदर्भ समझ लेना, आप लोग बहुत अच्छे तरह समझ जाएंगे। अब उसकी बेटी छगनलाल के सामने आ गई, तो बेटी सामने आते ही छगनलाल, संदर्भ क्या आया? अब बेटी आई तो बाप बन गए। अब उसी बेटी के संदर्भ से छगनलाल, जो मूल रूप से छगनलाल था, वो बन गया बाप। पत्नी उसके सामने आ गई, छगनलाल तो छगनलाल लिए, लेकिन पत्नी के संदर्भ से वो बन गया पति। इसको कहते संदर्भ। है आत्म चैतन्य एक, लेकिन संदर्भ कैसे आ रहे हैं? बोले उसी तरह से वो प्रकट होता है। कभी किस रूप में आता है, कभी किस रूप में आता है, लोक महेश्वरम बन जाता है। अब उसी समय उनके पिता आ गए, बेटा छगनलाल, जो कभी बाप था बेटा बन गया। अब आप सोचिएगा, इसी को कहते संदर्भ। तो परमात्मा जो तत्व है वो असंख्य रूपों में क्यों आया? फिर जो विभूति में जब आप एक कह रहे हैं प्रभु आप तो एक है, ज्ञान स्वरूप है, योग है, फिर विभूति में प्रकट होने की आवश्यकता पड़ी क्यों? भगवान ने कहा संदर्भ ऐसे आ गए। तो जैसे संदर्भ प्रकट होते हैं तो एक छगनलाल भी अनेक रूपों में आ जाता है।
अब आप देखिए, वही छगनलाल जब रसोई में चला गया ना, भोजन बनाने लगा, तो लोगों ने कहा देखो रसोईया, कभी बाप बेटा था और रसोईया हो गया। और शायद और पत्नी कहीं चली गई होगी पीहर, और पत्नी ने फटकार के कहा होगा बर्तन साफ करो, तो वही छगनलाल जी बर्तन साफ करने वाली बाई तो नहीं कहूँगा, बर्तन साफ करने वाला भी बन गए। एक व्यक्ति जिस संदर्भ की आवश्यकता होती है उस संदर्भ से वो प्रकट होता है, तो भगवान तो योग रूप में, ज्ञान रूप में, विभूति का मतलब संदर्भों की अपेक्षा उसी रूप को धारण करता है। इसीलिए भगवान ने कहा प्रधान प्रधान रूप ले बता दिया मैंने, नहीं तो मेरी विभूति तो अनंत है, जो जैसी व्यवस्था करे मैं उस रूप में प्रकट होता हूं। तो योग और विभूति को ऐसे आप समझना। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, योग और विभूति, ये तृतीय पद बहुत सुंदर है। तीसरा श्लोक, जो 7वां श्लोक तो आपने देख लिया अभी, कि लोक महेश्वरम, लोक महेश्वर के रूप में मतलब सारी जो एक शब्द जो भगवान ने सारी विभूतियों का वाचन किया है, मुझे लगता है सारी विभूतियों को एक शब्द में यदि आप कंक्लूजन करना चाहेंगे भगवान क्या कहेंगे, तो हो सकता है आप लोग मेरी बात से सहमत न हो, लेकिन मैं तो यही कहूंगा लोक महेश्वरम। लोक महेश्वरम में सारी विभूति आ गई, चाहे वो वामन रूपावतार हो, चाहे भगवान मकर बन के आए हों, चाहे बृहस्पति हों, चाहे शुक्राचार्य हों, जिस रूप में भी परमात्मा को देखना चाहेंगे लोक महेश्वरम, ये कह दो तो विभूतियां प्रकट हो गई अपने आप। असंख्य विभूति है, पार कोई पा नहीं सकता। इसलिए भगवान कहते हैं नास्त्यंतो विस्तरस्य में, कोई विस्तार से कोई पार पा नहीं सकता। इसलिए एक शब्द में योग और एक शब्द में भगवान ने विभूति बता दी। अजम, इससे भगवान ने कह दिया अजम अनादिम, एक ही बात है। अजम इससे बता दिया योग, और लोक महेश्वरों से बता दिया विभूति, मतलब पूरी तरह समेट दिया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ना, गागर में सागर भर दिया। तो भगवान कहते हैं, ये जो तीसरा श्लोक है बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी तृतीय श्लोक का जो निष्कर्ष है, तीसरे श्लोक का जो निष्कर्ष है वो 7वां श्लोक, उसको देखा जाए। तीसरा श्लोक, उसका निष्कर्ष क्या है? 7वां श्लोक। तीसरे श्लोक में क्या बताया, फिर आपको दिखा रहा हूं। यो माम अजम अनादिम च, ये तो हो गया, क्या कहा? योग। और वेत्ति मतलब जानता है क्या? लोक महेश्वर में विभूति, मेरे योग को और विभूति को जानता है, उसका फल है असम्मूढ़ समर्थेषु सर्व पापी प्रमुच्यते। अब इस श्लोक का जो निष्कर्ष है, सार तत्व है, वो क्या है? बोले भगवान कहते हैं उसका है यश, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। बस देखा जाए तो इतना ही है कि 10वां अध्याय देखा जाए तो आप कभी सोचिएगा, इतना ही है बस। ये जो दोनों श्लोक आप पकड़ लेंगे तो समझ लेना कि 10वां अध्याय आपको याद आ गया। कौन कौन से फिर आपको बता दूं, कभी कोई कहे 10वें अध्याय का सार बता दो, 2 श्लोक बता दीजिएगा। क्या? पहला, तीसरा नंबर का श्लोक बोल देना, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। ठीक है, इसकी व्याख्या आप समझ लेंगे। और फिर उसका निष्कर्ष क्या हुआ? एताम विभूतिम योगम च ममयो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। बस देखा जाए इतना ही है। बाकी सब ज्ञान जितना भी भगवान ने बताया है, उस ज्ञान को पुष्ट करने के लिए, जैसे होता है ना उपकारी जो तत्व होते हैं, मतलब योग और विभूति, इन दोनों को पुष्ट करने के लिए भगवान ने बाकी कुछ उदाहरण दिए हैं। बस उपकारी, उसके सहयोगी। जैसे कहा जाता ना, भोजन बनाया, रोटी तो बना दिया, भूख तो पेट तो रोटी सब्जी से ही भर जाएगा। एक दाल रोटी खाओ तो पेट भर जाएगा, लेकिन कई प्रकार के व्यंजन,
हम लोग लेते हैं ना, तो क्या स्वाद आनंद लेने के लिए। जैसे अब पेट तो भर रहा है, अब चाहे बढ़िया से रेस्टोरेंट में जाओ, चाहे भोजन मंगा लो, केवल उद्देश्य क्या है, पेट भरना, लेकिन सुस्वादु व्यंजन खाएं भाई। तो भगवान भी कहते चलो भाई, पेट भराने के लिए तो केवल ये दोनों समझ लो, तुम तृप्त हो जाओगे, लेकिन इसको सुस्वादु बनाने के लिए मैं इसका विस्तार से नया नया व्यंजन परोस रहा हूं। तुम्हारी रुचि जिस व्यंजन में हो उसे में तुम भावना रख लो। ये बात है। रुचिराम वैचित्र्यात् द्विजुकुटिल नाना पथजुषा। और ध्यान देना, मुझे इस 10वें अध्याय में जो सबसे मीठी बात लगती है, आगे मैं बहुत और सोचूंगा कल जितना भी बने, आज पूरा नहीं हो पाएगा इसका सार भाग। जो सबसे मीठी बात आती है वो यह है, अर्जुन के हृदय में इतनी भक्ति है ना, भगवान को अपनी बात कहने के लिए विवश कर देता है अर्जुन। मतलब अर्जुन को भगवान की वाणी में कितनी रसानुभूति होती होगी, कितना रस आता होगा, कितना आनंद आता होगा। मतलब कभी कभी वो आनंद उसकी आंखों से छलकता होगा, उसके हृदय से प्रकट होता होगा। इसलिए फिर भगवान बोलने के लिए तैयार होते हैं। क्या बोलते हैं? भूय एव महाबा। कितने मतलब लगता है कि विवश कर दिया है। सहज स्नेह विवश रघुराई, विवश होकर भगवान बोलते हैं, भूय एव महाबाहो शृणु में परमं वचन। ए जो प्रभु ने पहले श्लोक में कहा, आगे जाकर श्लोक पकड़ लेना थोड़ा सा, फिर आप लोगों को एक और चिंतन करा रहा हूं। प्रारंभ में पहला श्लोक, इसमें क्या कहा? भूय। भूय मतलब पुनः, यह है भगवान के वाक्य। अब 18वें श्लोक में थोड़ा सा देख लेना आप लोग। 18वें श्लोक में भी अर्जुन ने कहा भूय। मानो अर्जुन कह रहा है, सरकार जो आपने फिर कहने की बात कही है ना, मैं भी कहूंगा, फिर कहिए। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचन, भूय कथय तृप्तिरि। जब आप बार बार मेरे प्रेम से आप कुछ बोल रहे हैं, आप और विस्तार से सुनाइए। भूय कथय, पहले श्लोक में भगवान ने कहा था, 18वें श्लोक में अर्जुन ने इस तरह से भगवान की बात को पुष्टि कर दी, बोल के बताया। क्या बताया? सचमुच सरकार मुझे तृप्ति नहीं मिल रही है। भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति में मृतम, भूय कथय, फिर से कहिए, फिर से कहिए। जो 9वें अध्याय के बाद जो अर्जुन की मुखमुद्रा है ना, कितना आनंददायक। अर्जुन के बिना बोले कन्हैया के हृदय से वाणी व्यक्त, हृदय से कह रहा हूं, वाणी व्यक्त हो रही है। और क्योंकि गीता तो भगवान के हृदय में निवास करती है ना। अब याद विचार करिएगा, उसमें अर्जुन के बिना बोले भगवान बोलने के लिए विवश हो जाएं। श्रीणु, तुम सुनो। थोड़ा सा प्रसंग से अलग हटके यदि मैं आपको कहूं तो मैं ये कह सकता हूं, साधक अथवा शिष्य के मनोदशा का जो वर्णन है यहां बड़ा विलक्षण है। यदि उस दृष्टि से भी आप लोग चिंतन करें, भगवान कब विवश हो जाते हैं? अर्जुन जैसी मनोदशा होने पर। उसकी उस मनोदशा का जो प्रभाव क्या हुआ? सद्गुरु पर प्रभाव हुआ। कौन सा सद्गुरु? कृष्णम वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण रूप जो सद्गुरु है, उन पर जो प्रभाव हुआ, शिष्य की मनोदशा का गुरु पर कितना बड़ा प्रभाव होता है, ये भगवान के मतलब दिखा रहे हैं। यहाँ आपके मन में ऐसी मनोदशा हो, भाव में ऐसा प्यार उमड़ने लग जाए, गुरु के प्रति श्रद्धा में ऐसा भाव उमड़ने लग जाए, मैं आपसे कह सकता हूं फिर आपको ज्ञान के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। किसी भी रूप में गुरु प्रकट होकर वो भरे आपके घोड़े के लगाम को पकड़ता हो, चाबुक पकड़ता हो, आपको रणांगण में ही ज्ञान देने को राजी हो जाता है। लेकिन आपकी मनोदशा ऐसी दिव्य होनी चाहिए। आप तो सुनते होंगे, यदि आपका भाव परिपूर्ण हो, दिव्य हो ना, आज भी संत सद्गुरुजन प्रकट होके आपको ज्ञान देने को तैयार होते हैं। बस भाव ये बनाइए, मैं इस लायक बनूं, अर्जुन जैसी पात्रता हो। क्या आप
मुझे लगता है सबसे बड़ी पात्रता 18वां श्लोक पकड़ लेना। आप साधना से तृप्त न हो, माला जपने से तृप्त न हो, भजन करने से तृप्त न हो, हवन करने से तृप्त न हो, आप जो भी आप साधना कर रहे हैं रोज और करने का मन होता है, और करने का मन होता है, तो ये भाव बना रहे। मुझे आज हमारे प्रिय और आदरणीय श्री कमल पोद्दार जी ने सुबह फोन करके कुछ बातें की, मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले हम अलग हैं, कुछ इस प्रकार के कोई कठिन लक्षण भी नहीं है, लेकिन लगता है कि प्रभु ने कृपा की, बैठते हैं, भजन होता है, गीता चिंतन करता हूँ। मुझे ऐसी बातें सुनकर मैंने कहा कि, और आपको एक उनकी बात आपको बताता हूँ, वो शायद बताने में संकोच करे और ये लोगों को लाभ ही होगा इससे। कहते हैं कि उन्होंने अनुभव किया इस बात का। कभी आपको ऐसा लगे ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम हो तो क्या करना चाहिए, पोद्दार जी अपने आप बता देंगे तो अच्छा रहेगा। मैं चर्चा को विराम दे रहा हूं, आप लोग बैठे रहिए, आप लोगों को लाभ अवश्य मिलेगा। दूसरी बात, मैं आज यहाँ की कथा को तो विराम दे रहा हूं, लेकिन एक